हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम लोग पीछे डाटा टाइप पढ़ रहे थे, जैसे स्ट्रिंग हुआ, लिस्ट हुआ या टपल हुआ, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते थे, क्या? इंडेक्सिंग की। तो डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होता है, इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और यहाँ पर जैसे हम पीछे क्या कर बताते थे कि हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू का कोई पोजीशन वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम वहां पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक टपल हो, एग्जाम्पल के लिए टपल में क्या हम करते थे, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर हर एक जो भी एलिमेंट यहाँ पर लिखा, सबका क्या है, एक पोजीशन वैल्यू। वन का क्या, किस पोजीशन है, इसका जीरो पोजीशन है। टू का क्या है, फर्स्ट है। थ्री का क्या है, सेकंड है। फोर्थ का क्या है, थर्ड है। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इंडेक्सिंग। यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए या तो हम की का यूज करते हैं, या फिर हम आइटम्स का यूज करते हैं। हम यहाँ पर दो तरीके से एक्सेस करते हैं। अब जैसे कि हमें इसके एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अपना डिक्शनरी बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी बनाते हैं। उसमें क्या रखेंगे, स्टूडेंट का नेम, एज और क्या कोर्स कर रहा है, उसमें स्टूडेंट रिलेटेड डाटा रख लेते हैं। तब अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको जिससे समझने में आसानी हो डाटा को, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की क्या है, सबसे पहला की है नेम, उसका वैल्यू क्या है, अमित। सेकंड की क्या है, एज, उसका वैल्यू क्या है, 21। और थर्ड की क्या है, कोर्स, उसका क्या है वैल्यू, बीटेक। तो ये हमारा स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी बन गया। मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टूडेंट। ये देखिए, आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हर एक एक्सेस एलिमेंट आइटम को एक्सेस करना है, या तो की हो या वैल्यू हो या फिर दोनों हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू एक्सेस करेंगे किसके हेल्प से, की के हेल्प से। ओके। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जिस तरीके से हम पीछे जब कोई भी आइटम एक्सेस करते थे या एलिमेंट एक्सेस करते थे, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखते थे। तो यहाँ वेरिएबल का नेम क्या है, हमारे डिक्शनरी का नेम क्या है, स्टूडेंट। और उसके बाद क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। और हमें जिस पोजीशन का वैल्यू चाहिए होता था, एलिमेंट चाहिए, तो उसका क्या लिखते थे, पोजीशन नंबर लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास पोजीशन नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है की। ये आप जो देख रहे हैं, नेम, एज, कोर्स, ये सब की है। अब आपको डाउट होगा, सर ये की कैसे है। तो देखिए, की और वैल्यू जो होते हैं, ये किस में लिखे होते हैं, कॉलम में। कॉलम सेपरेटेड लिखे होते हैं। जो कॉलम के लेफ्ट साइड में होता है वो की होता है, जो कॉलम के राइट साइड में होता है क्या होता है, वैल्यू। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तब जैसे अगर हमें इसके एज को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट, यहाँ पर की क्या है, एज। अब देखिए हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 21। अब इसी तरीके से अगर मैं इसके और भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूं, तब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है क्या, नेम, तब क्या प्रिंट हो जाएगा, अमित। ये था, यहाँ पर हम वैल्यू किसके हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं की के हेल्प से। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई आप ऐसा यहाँ पर कीवर्ड सर्च करें जो यहाँ पर आपके डिक्शनरी में हो ही ना, तो ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा की है, नेम है, एज है, कोर्स है। क्या यहाँ पर जेंडर की है, नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर जेंडर सर्च करेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। देखिए क्या दे दिया, की एरर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब इसी एक्सेस में अगर मैं और आगे बढ़ना चाहूं, तो ये तो हो गया वैल्यू को एक्सेस करना। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको पता करना कि आपके डिक्शनरी में कौन कौन से कीज हैं, आप उसको जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा प्रिंट स्टूडेंट्स, जो आपका डिक्शनरी नेम है, फिर डॉट, यहाँ एक फंक्शन होता है कीज, हम उसका यूज करेंगे, कीज और फिर पैरेंथेसिस।
ये हमें क्या दे देगा, ये हमारे डिक्शनरी में जितने भी की हैं उनको हमें रिटर्न कर देगा। ये देखिए, डिक्ट कीज नेम एज कोर्स। आपका डिक्शनरी में कौन कौन की है, यहाँ पर नेम है, एज है, और क्या है, कोर्स। इसी तरीके से वैल्यू के केस में अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे डिक्शनरी में जितनी वैल्यू है मुझे पता चल जाए कि हमारे डिक्शनरी में कौन कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर क्या करेंगे, कीज की जगह पे वैल्यूज लिख देंगे, वैल्यूज। स्टूडेंट हमारा डिक्शनरी नाम हो गया डॉट वैल्यूज। यह क्या करेगा, हमारे डिक्शनरी में जितना भी वैल्यूज है उनको रिटर्न कर देगा। देखिए अमित 21 बीटेक, कौन कौन सा वैल्यू है, अमित है एक वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है 21, थर्ड वैल्यू क्या है बीटेक। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल इंडिविजुअल। अब हम चाहते हैं भाई हमारे डिक्शनरी में जितने भी की और वैल्यूज हैं एक पेयर में एक साथ आ जाए, तो उसके लिए भी हमें पाइथन फंक्शन प्रोवाइड करता है क्या, यहां पर की की जगह पर हम यूज करेंगे वर्ड आइटम्स। तो ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा जितने भी हमारे डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर है सभी को हमें रिटर्न कर देगा। ये देखिए एक पेयर क्या है नेम, और उसमें दूसरा क्या अमित, दूसरा पेयर क्या है एज 21, तीसरा क्या है कोर्स बीटेक। अब यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये जो हमें रिटर्न करता है ये दोनों की और वैल्यू के पेयर में रिटर्न किया हुआ है, तो इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं आइटम्स। तो यहां पर आपने क्या क्या देख लिया, हमें अगर इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना हो कैसे करेंगे, अगर हमें की को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, अगर हमें सिर्फ वैल्यूज को सभी वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर हमें सारे की और वैल्यू के पेयर को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर सभी मेथड को देख लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।